हमारा देखो, एक तो सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी के लिए पानी का मुद्दा है। पानी हमें इस सोसाइटी को एमसीडी का बहुत ही कम मिल पाता है। देयर इज शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आपने देखा होगा पिछले 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लड़ाई एक्यूजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रही है, उससे बेनिफिट नहीं होता है दिल्ली की पॉपुलेशन को। या इलेक्शन कमीशन को इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जो पार्टियां इस फ्री बीज दे रही हैं वो अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग है। What we wanted a shining India. He talks about we are going to be a third economy in the world by 2050. But with providing freebies, I don't think. नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के बाटला हाउस अपार्टमेंट में, जो कि विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ के निवासी इस बार के चुनाव में क्या रुख रखते हैं और वो क्या चाहते हैं, इस बार का टिल्ट किधर होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे खुद उनसे। जी, आपका शुभ नाम? सुशील अग्रवाल। सुशील जी, आप इस क्षेत्र के कब से निवासी हैं? मैं सन 88 से रह रहा हूँ इस क्षेत्र में। तो आपने काफ़ी सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव किस एजेंडे पे है और क्या फैक्टर्स चुनाव को इफेक्ट कर रहे हैं? फैक्टर तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन खास फैक्टर हमारी सोसाइटी वालों के लिए अलग है और जो लोअर क्लास है उसके लिए अलग है। हमें आपका नजरिया जानना है। उदय इंडिया की टीम पूरे हर क्षेत्र में दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये हम जानना है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश की पॉलिटिक्स आगे बढ़े और जो देश को हमारे को फ़ायदा दे उसी पे हमें चलना चाहिए। और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आपके एजेंडे को पूरा करेगी? पार्टी तो सारी अच्छी हैं, पार्टी का कोई हम किसी के पार्टी फेवर में नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अगेंस्ट हूँ मैं। तो हम लोग टैक्स पेयर हैं और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे टैक्स का पैसा जाया जा रहा है। केजरीवाल कहते हैं 2100 रुपये देंगे, मोदी कहते हैं 2500 रुपये देंगे, कांग्रेस कहती है 25 रुपये देगी, सब तो फ्री बांट रहे हैं। फिर कौन अछूत है, कौन सही है, कौन गलत है? अब ये तो कह नहीं सकते कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी वो। आपने कहा कि आप फ्री की सुविधाओं के विरुद्ध हैं। मोदी जी फ्री तो दे रहे हैं, हर जगह फ्री बांट रहे हैं। मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा, मोदी जी के अगेंस्ट नहीं, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है हमारे सब पे खर्च होना चाहिए, देश पे खर्च होना चाहिए। और जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल महोदय भी फ्री का पैसा बांट रहे हैं, कांग्रेस भी वादा कर रही है, भाजपा ही वादा कर रही है, तो ऐसे में सिर्फ मोदी जी ही अच्छे क्यों, बाकी सब क्यों नहीं अच्छे? ऐसा है, केजरीवाल जी तो पिछले 10 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं और 10 साल से उनका चल रहा है, लेकिन उतनी जितनी डेवलपमेंट दिल्ली की होनी चाहिए एज ए राजधानी उतनी नहीं हो पा रही। जमुना भी। हाँ, तो ये मुद्दा फ्रीबीज का नहीं, राजधानी के डेवलपमेंट का मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। जी, मतलब राजधानी की विकास डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आप लैक करती है आपकी राजधानी? हमारा देखो, एक तो सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी के लिए पानी का मुद्दा है। पानी हमें इस सोसाइटी को एमसीडी का बहुत ही कम मिल पाता है, उसके लिए हमें बहुत अपना ही सोर्सेज अरेंज करने पड़ते हैं। और दूसरा यहाँ पे रोड्स का मुद्दा है, रोड्स बड़ी ख़राब है और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने सोर्सेज से जितना भी हो सके करना पड़ता है। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? राज यादव। महोदय, इस बार के चुनाव का फैक्टर क्या है, किस आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या आपको इम्पैक्ट कर रहा है, क्या आपको प्रभाव डाल रहा है आप पर? जैसा साहब कह रहे थे कि जी वो फ्री जो 200 रुपये 200 यूनिट लाइट बिजली के दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये जब शुरुआत हुई थी सब लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय करा और आज भी मैं अपनी सोसाइटी। ये लोग मतलब कौन लोग? मैं तो अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। अगर अभी भी ये बोला जाए कि जी अभी कुछ दिनों पहले ये निकाला गया था कि जी जो फ्री लाइट लेना चाहते हैं वो बताइए, 100% में से 100% सबने लाइट ली, ठीक है। लेकिन आज दीज पीपल जो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे केजरीवाल के, आज वो भी कॉपी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सब कॉपी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़कर बोल रहे हैं। उसने 2100 बोले तो इन्होंने 2500 बोल दिया मोदी जी ने, और उसने 2500 बोल दिया, उसने और ज़्यादा सुविधाएं बताई उसने कांग्रेस ने। तो सिलसिला कहाँ जाके थमेगा फिर? दिस इज़ वेरी बैड। रुकना चाहिए कहीं ना कहीं, हम लोगों ने देखना है। मेरे यहाँ पर मेरे मित्र बैठे हुए हैं, प्रकाश नंदा जी, इन्होंने 3-4 साल पहले मेरे को बोला था, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, आज मैं हूँ,
आज ये वो मना नहीं करेंगे, बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था अगर ये केजरीवाल पानी ना दे तो हमारी जो मेंटेनेंस है वो 500 रुपये पर घर पड़ जाएगी। सर गलत तो नहीं बोला, आपने बोला था ये? हाँ करो ना पूरी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबको चाहिए फ्री, लेकिन बातें बोलते ऐसे हैं कि हाँ जी वो फ्री दे रहा है, वो वेरी बैड। कौन नहीं दे रहा? आज सभी दे रहे हैं। उसके बाद में उसका इम्पैक्ट जो फ्रीबीज के पॉलिटिक्स है, फ्री के लॉलीपॉप का जो मामला है, उसका इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी में क्या पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ जाएगा जब सभी जगह पड़ रहा है? गुजरात में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, चेन्नई में ले लो, मद्रास में, कहीं पर भी ले लो, एवरीवेयर पीपल आर थ्रोइंग। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है देश पे? ये ट्रेंड बन गया है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो गलत जताई है? वो बिल्कुल गलत है जी। आदमी वो चाहता है जो उसको सूट करे। सुप्रीम कोर्ट गलत है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वही चाहूंगा जो मुझे सूट करेगा, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहूंगा जो मुझे सूट नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी आज भी नंदा जी से बात हुई थी। किसी जगह तो दिल्ली बहुत खूबसूरत है और किसी जगह दिल्ली बहुत गंदी है, उसमें गंदे पानी में हम हैं। और अगर उधर को जाए ना जहाँ दीपक जी रहते हैं, उस तरफ को जाए वहाँ सफाई सफाई हो रही है। आई डोंट नो द रीजन, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। हाँ, ये एक चीज। इसका मतलब ये है कि आपके जो क्षेत्र के विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं, आपका ये कहना है? सर ये तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो मेरे से आप पूछ रहे हो, मेरे से ज्यादा समझदार हैं आप। ठीक है ना? मैं और भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। कई जगह नंदा जी, कई जगह बूम बैरियर्स लगाए गए, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। कई जगह सड़कें भी ठीक करी गई हैं और कई जगह सोसाइटीज में भी सड़कें ठीक करी गई हैं जो नहीं हो रही है आज का ये। हाँ, बाउंड्री वॉल भी ये कई जगह लगी है। 30-30 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। किस कैपेसिटी में? अच्छा देखिए हम अभी सरस्वती कुंज से आ रहे हैं, वहाँ पे लगभग 30 लाख रुपए के आसपास वहाँ पैसे मिले थे। आपकी सोसाइटी को कितने पैसे मिले? आप प्रेसिडेंट हैं। अभी बता रहा हूँ, हमारी सोसाइटी को हमारी सोसाइटी को 0/0 सन्नाटा, एक नया पैसा नहीं मिला। हाँ, अपने पर्सनल रिलेशंस में मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे यहाँ के जो काउंसलर हैं, उन्होंने हमारे कहने से, जैसे बाहर 2-4 काम थे, बड़े लेवल के काम थे जो उन्होंने करवाए, वो अपनी जगह है। हम उनको पर्सनली जानते थे। जब उन्होंने वो जो हमारा काम किया उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन इससे पहले जो 15-20 साल से जो यहाँ पर विधायक हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने कुछ नहीं करा। चाहे हम वोट उनको जरूर देंगे। इस बार बदलाव करेंगे? मेरे बस में हो तो मैं तो 1000 वोट दे दूंगा। नहीं, आपका जो इरादा इस बार क्या है? अगर आप अपना विधायक बदलना चाहेंगे या फिर किसी और को मौका देना चाहेंगे या फिर उसी को रिटर्न करेंगे? मैंने अभी आपको यही बोला है कि 15 साल से उन्होंने कुछ नहीं करा। ये मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप समझिए ना, मेरे मुंह से क्यों खिलवा रहे हो? आप भी तो समझदार हैं। नहीं, वो तो 10 साल से हैं सर। आपका जो ओपी शर्मा है वो 10 साल से हैं, आप उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या उनको बदलना चाहेंगे, हाँ या ना? ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता क्या चाहती है वो करेगी। बट ऑफ कोर्स जो हमारी सरकार चल रही है, इसको मैं 100 में से 60% जरूर दूंगा। क्योंकि कुछ दिनों तो ये अंदर भी रहे केजरीवाल जी, वो जो काम होने थे वो शायद नहीं कर पाए। बट ही इज ए डायनेमिक पर्सन, ही वांट्स टू डू समथिंग। ऑफ कोर्स हेरा फेरी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, वो क्या कर रहे थे, किस वजह से अंदर थे, ये बड़ी हाई लेवल की बात हो जाएगी। व्हाट इज गुड नेम सर? प्रभात पाटनी। प्रभात जी, आप क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का दिल्ली में? चुनाव का माहौल इस समय बहुत ही गर्म है एंड मेरे हिसाब से मेन इशू इस वक्त डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली है। देयर इज शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आपने देखा होगा पिछले 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लड़ाई एक्यूजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रही है, उससे बेनिफिट नहीं होता है दिल्ली की पॉपुलेशन को। तो दिल्ली की पॉपुलेशन के लिए दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, उससे डेवलपमेंट होगी। जितनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, वाटर प्रॉब्लम, एनक्रोचमेंट, रोड्स, यमुना सफाई वगैरह, ये सब कोऑर्डिनेट। आप घुमा फिरा के ना ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, आप उसको वो चाहिए आपको? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इट्स ए प्लेन फैक्ट कि अगर दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन होगा तो ज़्यादा बेटरमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर ही होगा उसमें। तो इसके लिए स्टेट को बदले या सेंटर को बदले? सेंटर को आप बदल नहीं सकते, सेंटर का इलेक्शन अभी हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट ही रह गई बदलने वाली। मतलब उसको बदलना चाहेंगे आप? यस, डेफिनेटली देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। व्हाट्स अ गुड नेम मैम? रेखा टंडन। आप दिल्ली में क्या चुनाव का माहौल देख रही हैं? जो सबका है वो मेरा भी है। लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वो हर आदमी का इंडिविजुअल मत डालने का है, हर आदमी अपना इंडिविजुअल मतलब वोटिंग करता है। इसलिए आप ये मत कहिए कि जो सबका है वो मेरा है, आप ये कहिए कि मेरा जो स्टैंड है वो मेरा है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक जो कह रही है वो कह रही है। एक मेरे वोट देने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छी बात बताइए कि हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा कि वोट का परसेंट जो है वो गिरता जा रहा है। वो जानती हैं क्यों गिर रहा है?
वो सिर्फ इस वजह से गिर रहा है कि जो आपने भी कहा ना कि एक मेरे से क्या होता है, एक मेरे वोट से क्या होता है, उससे वोट परसेंट गिर जाता है। तो हमें इससे बचना पड़ेगा। वोट तो सबको डालना ही है और हर एक वोट से ही सरकार बदलती है। तो इसलिए आप ये कतई मत करिए। आप ये बताइए कि हम इस दुनिया में बदलाव लाएंगे, भारत में बदलाव लाएंगे, क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। जी, हम तो लाना चाहते हैं, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले ना वो तो नहीं लाना चाहते ना, वो तो वही चाहते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एक हम लोग के 4-10 लोगों के वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन वोट तो वहीं से आ रहे हैं, उसकी तो हम बदल सकते ही नहीं है उसको। तो हम हर जगह झुग्गी झोपड़ी वाले को जाकर बोलेंगे तो नहीं कि आप बदलो। वो तो पूरा पूरा घर आकर वोट डालता है। हमारे लोग के तो बच्चे भी बाहर हैं, वो भी हम लोग को 1 या 2 वोट पड़ते हैं। मेन तो उन्हीं का मुद्दा है। जी। तो झुग्गी झोंपड़ियों का वोट जो है, मतलब लोकतंत्र में जो ज़्यादा वोट है वो कम वोट पे हावी हो रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? डॉक्टर नीति रावत की सेठ। डॉक्टर साहब, आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। आप दिल्ली में जो चुनावी माहौल है उसको किस करोड़ जाते हुए देख रही हैं? भाई ये तो कुछ कह नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी वोट अपनी अलग है। कोई किसी को आजकल बताता नहीं कि हम किसको वोट देंगे। आप तो बताइए। भाई मैं अपना वोट तो कोई किसी को नहीं बताता। मैंने ये नहीं कहा कहाँ वोट देंगे। हाँ। मैंने कहा कि आपका झुकाव, आपको अच्छा कौन लगता है, बुरा कौन लगता है, किसी पॉलिसी से सहमत हैं आप, किसी असहमत हैं आप? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि हमें कौन अच्छा लगता है या कौन बुरा लगता है। ये तो वक्त बताएगा। वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि किधर। वक्त नहीं, 8 फरवरी। हाँ, 8 फरवरी को पता चलेगा किधर जा रहा है। और एक बात ये है कि सोसाइटी में लोग वोटिंग करने के लिए निकलते नहीं है, बहुत कम परसेंट है वोट। ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, वोटिंग कम होना एक बड़ा मुद्दा है। सरकार कैंपेन भी चलाती है, कोर्ट भी बार बार बोलती है, चुनाव आयोग बोलता है। तो आप एक अपील करिए, देखिए कैमरे के सामने है आप, एक अपील करिए अपने जैसे बहुत सारे नागरिकों से कि वो वोट डालें। हाँ, प्लीज सब लोग वोट डालने के लिए जरूर निकलिए। वोट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है बस। और यही कह सकते हैं कि सबको वोट डालने के लिए हर नागरिक को जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि अपनी एक डिग्निटी है, अपना एक वोट है, एक अधिकार है। आपका शुभ नाम? रंजना खन्ना। क्या देख रही है दिल्ली में, क्या चुनावी माहौल है, कैसा है? देखिए ऐसा है, जो जहाँ फ्री का जिसको मिल रहा है वो तो वोट डालने के लिए तैयार है, और वो चाहते हैं कि हमें मिले फ्री में और हम काम ना करें, तो उस साइड के ज़्यादा वोट आ रहे हैं। तो ये जो फ्री की बांट है ना, ये बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ये डिमांड करेंगे हर पार्टी से फ्री की पॉलिसीज बंद करें? बिल्कुल बिल्कुल। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए जो कि सबको सुने, सब लोग सुने इस बात को। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि ये जो फ्री का है कि राशन फ्री में मिल रहा है या कपड़े फ्री में मिल रहे हैं या मकान की स्कीम चल रही है फ्री में, वो नहीं देनी चाहिए। उससे एक तो लोग निकम्मे बन रहे हैं, काम करना नहीं चाहते वो लोग। वो सोचते हैं हमें फ्री में मिल रहा है, हम क्यों काम करें। जब फ्री का बंद होएगा तो लोग काम करेंगे, कमाएंगे। और जो लोग को नहीं मिल पाता है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो टैक्स ज़्यादा दे रही है उस चक्कर में, और ज़्यादा काम कर रही हैं वो कि भाई हमें इनकम हो हमारी किसी तरह से। सरवाइव करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ये फ्री का बांट हो इस सब। तो आप ये अच्छी तरह समझ रही हैं कि जो फ्रीबीज की पॉलिसीज हैं उसमें टैक्स का बोझ घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आप पे पड़ता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं तो यही समझती हूँ। आपका शुभ नाम? सारिका मित्तल। सरिका जी, आप मैडम ने जो बात कही, फ्रीबीज पे जो बातें कही है, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं कि फ्री का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हर पार्टी ने एक ही फ्रीबीज का नारा लगा रखा है, कांग्रेस भाजपा सबने। देखिए, वो अपनी कुर्सी, अपना जो कुछ भी उसकी वजह से ये कर रहे हैं। बाकी पब्लिक का कोई ऐसा वो नहीं है कि वो पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। उनको निकम्मा ही बना रहे हैं। जो इन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है। ये कैसे बंद होगा? आपको कुछ आइडिया दीजिए, सरकार को समझाइए कि जनता तो मालिक है। मैं क्या दूँ आइडिया? वो तो जब तक पब्लिक नहीं इस चीज़ को जोर शोर से बोलेगी तभी बंद होगा। वो खुद उनको मंत्री लोगों को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जनता जब तक जोर शोर से नहीं बोलेगी तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स गुड नेम सर? प्रदीप सेठ। सेठ साहब, अभी ये जो बातें कही गई है, फ्रीबीज यानी कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो देश के लिए घातक हैं, तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, कुछ इस बारे में अंदाजा है आपको? मैं भी इस बात को मानता हूँ कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग
पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए या एक्ट पास होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जो पार्टियां इस फ्री बीज दे रही हैं वो अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वोटिंग है। ये गलत है। चाहे आप वोटर्स को शराब दो, चाहे आप उनको पैसे दो, चाहे आप उनको फ्री बीज दो, सब चीज़ें बराबर है। देखिए, चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की थी तो साथ में एक जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने एक लाइन कही थी कि जो भी पार्टी फ्रीबीज की घोषणा करेगी उसको ये बताना होगा कि आप उसका लिए रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे। इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? रेवेन्यू तो अल्टीमेटली कौन बियर करता है? टैक्स पेयर बियर करता है या इंडस्ट्रियलिस्ट बियर करता है। इसके अलावा तो कोई और बियर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन नहीं बियर करता है, ना ही पार्लियामेंट बियर करता है। जो रेवेन्यू होता है वो सारा पब्लिक से ही आता है या तो आपकी इंडस्ट्री से आता है और कहीं से नहीं आता है। तो इसके लिए ये कहना कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, आप ब्राइबरी करके या आप किसी मनी लॉन्ड्रिंग को करके पैसे जनरेट थोड़ी कर सकते हो। सवाल ये है कि पब्लिक का पैसा है, इस तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 10 वर्षों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि आपका विधायक जो है वो बीजेपी के विधायक हैं आपके, तो आप इन दोनों के काम से संतुष्ट हैं? दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी, आपके क्षेत्र में भाजपा और केंद्र में मोदी जी, इस कॉम्बिनेशन से संतुष्ट हैं आप? इसमें कोई बदलाव चाहेंगे आप? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का अगर आप सोचो और देखो तो गठन किस बात पे हुआ था कि हम इस भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, लोकपाल लेके आएंगे। क्या वो लेके आए? नहीं लेके आए। हम जो है यमुना को साफ कर देंगे, क्या की? नहीं की। बल्कि अपने पर्सनल लेवल के ऊपर उन्होंने जो अपने बिल्डिंग खड़ी करी वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। आज की डेट में पोल्यूशन की हालत दिल्ली की बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितने वादे किए, जितने, अगर गिरगिट को कहो, गिरगिट के जितने रंग होते हैं उससे ज़्यादा रंग इसलिए बदलता है इंसान। तो ये आदमी आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, परसों कुछ कहता है, ये खुद ही भूल जाता है मैंने कहा क्या था। कम नाराज नहीं, बात ये नहीं है नाराज। केजरीवाल जिस मुद्दे को लेके आया था कि मैं यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, कांग्रेसी चोर है, बीजेपी चोर है और बाकी सारी पार्टियां चोर है, मैं सबको जेल में डलवा दूंगा। 15 आदमियों की लिस्ट निकाली, क्या किया? उन्हीं के साथ मिलकर हाथ खड़ा कर गया। देखिए, 70 सीटें आपके राज्य में है। इस बार कांग्रेस की बहुत मजबूती से ताल ठोक रही है। आप क्या विधानसभा की तस्वीर क्या देख रहे हैं? किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, एक अंदाजा? जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी तो आज से 70 साल पहले से यही करती आ रही है। कांग्रेस अपीसमेंट की राजनीति करती है, वही अपीसमेंट की राजनीति उसने शुरू कर दी आप पार्टी ने, और वही सब कुछ जो है बार बार पब्लिक के सामने वही चीज़ लेके आई जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर को सफ़र करना पड़ता है। ये जितने फ्री बीज हैं ये सब बंद होने चाहिए। बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इस बात, जैसे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बजट की अनाउंसमेंट करी है, बाकी चीज़ों की भी अनाउंसमेंट, अगर आप इस तरीके की हरकत करते हो तो आपका इलेक्शन रद्द होना चाहिए। इस तरीके से आप वोटर्स को ब्राइब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। भ्रष्टाचार तो ये भी है ना, भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये भी भ्रष्टाचार है। लीगल ब्राइब। इट इज़ अ लीगल ब्राइब, सो इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड एट ऑल लेवल्स। एंड सुप्रीम कोर्ट को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि क्यों ऐसे कर रही है पार्टीज। पार्टी के मैनिफेस्टो में ये क्यों चीज़ें आती है, एकदम इसको बंद कर देना चाहिए तुरंत। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लिया था, फ्रीबीज पे उन्होंने कई बार सवाल उठाया, लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि केंद्र सरकार क्या करती है और कैसे करती है। जी, आपका शुभ नाम? ओपी बत्रा। तो आप इस क्या देख रहे हैं चुनाव का माहौल? आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, क्षेत्र में देखो ऐसा है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो जो भी डेवलपमेंट करती है दैट इज़ फंड्स। अगर आपके पास फंड्स हैं वही आप स्पेंड कर सकते हो, उसी के हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हो। और बाकी जो मैंने अभी सुना है सबका फ्री बीज वाला, अगर आप यहाँ सबसे वी आर ऑल इकोनॉमिकली डेवलप, यहाँ अच्छे लोग हैं, हमको नहीं चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, उसके अगेंस्ट ही बोलते रहेंगे। अगर आप एक छोटी जगह जाओगे जहाँ जिनको चाहिए, आप वहाँ जाओगे तो उसकी फेवर में बोलते रहेंगे। तो इसीलिए फ्री बीज, आप यकीन मानिएगा सर, हम लोग शशि गार्डन और बहुत सारे इलाकों में गए थे, वहाँ की जनता जो झुग्गियों में रह रही है वो ये कह रही है कि हमें सफाई चाहिए, हमें नाली साफ चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें फ्री के पैसे नहीं चाहिए। आप यकीन मानेंगे? ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप बिना कैमरे के बात करके देख, सफाई सबको चाहिए, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, कहीं भी हो। लेकिन जो फ्री बीज वाली बात है, अगर आप उनसे अलग से बात करेंगे, नॉट एज ए कैमरा मैन और एज ए किसी उदय इंडिया से या कहीं से जाएंगे, या हम लोग उनसे बात करेंगे तो वो और तरीके से बात करते हैं, उनको चाहिए। तो ये उस पर डिपेंड करता है। हमसे कहोगे तो हम बिल्कुल मना करेंगे, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग।
आपके प्रेसिडेंट साहब ने तो कहा कि जब पानी की बात आई तो सबने कहा कि हमें फ्री का पानी चाहिए। किसने कहा फ्री का पानी चाहिए? प्रेसिडेंट साहब ने नहीं, बताया। उन्होंने ये नहीं कहा फ्री का पानी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर फ्री का पानी नहीं मिलता तो आपके 500 रुपये मेंटेनेंस के बढ़ जाते, तो हम दे देंगे 500 रुपये, हमें कोई वो नहीं है, कोई वो। इन्होंने ये नहीं कहा कि फ्री का पानी दो या फ्री का पानी, कोई भी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, नो बॉडी विल एग्री कि आपको फ्री बीज होना चाहिए, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हमारा टैक्स पेयर है। जिनको मिलता है दे आर, मेरे ख्याल से वो इनडायरेक्टली तो टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि सब जगह जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली दे आर नॉट पेइंग, दे आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स वगैरह। उन टाइप के जो आदमी हैं वही कहते हैं हमें फ्री बीज चाहिए, हमें मिल जाए, जो चीज़ मिल रही है तो मिलने दो। ये सिर्फ होता है, हम लोग नहीं चाहते हैं, तो यहाँ जितने भी होंगे सब मना करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। व्हाट्स गुड नेम सर? ओम प्रकाश नागपाल। सर आपका क्या नेशनल इशूज जो है जिस पे चुनाव लड़े जा रहे हैं उस पर क्या लगता है आपको, इस बार किस पार्टी की संभावनाएं बनती हैं? नेशनल इशू जो हैं वो तो मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अभी की सिचुएशन जो है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन बाकी रहा वोट परसेंटेज है ही नहीं। वोट परसेंट बढ़ना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि सबको वोट डालना जरूरी हो। इट शुड रेगुलर थिंग, ये नहीं कि 40% 50% वो जो हो रहा है उसके परसेंटेज बढ़नी चाहिए, और उसके लिए कानून होना चाहिए सरकार की तरफ से। पहले सबने वोट डालना है, जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। जी अच्छा, आपके दिल्ली में आपका जो क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी से 3 बार से विश्वासनगर से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार क्या लगता है आपको, ओपी शर्मा का संभावनाएं कैसी हैं? अब संभावना तो अभी क्या कह सकते हैं, देखिए अब आउट ऑफ 70 67 शायद आम आदमी के। अब 3 बंदा कोई होगा तो क्या करेगा? वो असेंबली में बोल नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते। बोलोगे तो अंदर कर देंगे, उठा के नीचे फेंक देंगे, उसका भी क्या फायदा है? जिसका भी वो मेजॉरिटी आनी चाहिए, और ऐसी नहीं आनी चाहिए जैसे केजरीवाल की। अच्छा, मतलब मेजोरिटी आनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट करप्ट वाला हिसाब किताब हो जाए। जी आगे बढ़ते हैं। जी आपका शुभ नाम? ब्रिगेडियर सुखीजा। ब्रिगेडियर साहब, आप फौज से रिटायर हुए हैं? 1998 में एज ए ब्रिगेडियर। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे। देखिए, केजरीवाल पर कई बार लोग एंटी नेशनल होने का आरोप लगाते हैं और मोदी जी पर प्रो नेशनल होने का आरोप लगाते हैं, क्या कहना है आपका इस पे? आप फौज से He is not anti-national. If he has made some statement that he has supported the terrorists and all this thing, it is all bunkum, and he is not in favor of any Khalistan or something. These media people, you know, if somebody has come and stayed with him, even Manmohan Singh has also taken the help of that JNK, that Sob Malik, what was his name? And there's nothing wrong. So what? He has given them little shelter. That doesn't mean that he is supporting Khalistan and all this thing. What I'm trying to say, that we being staying in this society, we are more concerned not with the party, we are also concerned with the individual who are fighting for the election in our area. Now, AAP has done, I mean, you know, people say that this free should be stopped. No, I'm not in favor. Why the free should be stopped? I'm paying to the tune of about 5.5 lakh tax every year. If the government thinks that I should get the subsidy, I should get the subsidy. If ladies are getting a free ride in the bus, he must have thought of some budget against something, and that's why he has given and all this thing. Free up to some extent should not be taken as a bribe or something and all this thing. Free should be taken. Now what happens? Yes, either the low class people or the poor people, they are taking advantage of the free, that they are not paying any bill. I just want to say I was out for about 15 days outside Delhi. My bill was zero because 15 days I did not consume more than 200 units. So I'm very happy with the present government. But what happens, you know, every government, what is my opinion, any government, whosoever has been there in the pride and all this thing will be criticized whenever the elections are there, because there are always, even during my service, I might have done some mistake, I might have done some good job also,
So I cannot be branded. तो आपको ये लगता है कि इस बार केजरीवाल रिटेन होंगे, मतलब वापस लौटेंगे सत्ता में? Yeah, no. Like in our case, is the BJP has that Mr. Om Prakash Sharma has been dominating for the last 2 elections. He may also win this time also, because as far as our society is concerned, he has made this gym in our society. He has made play station for the children in our society. All these benches, what you see, he has provided them and all this thing. So he has done good thing for the society. But और maybe- असेंबली में, दिल्ली असेंबली में, Pardon? दिल्ली असेंबली में किसका बहुमत आ सकता है? No, that I think it will get at least not less than 45. आम आदमी पार्टी 45। 45. तो ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि आम आदमी पार्टी है जो 70 से 45 सीट ला सकती है, सरकार बना सकती है। हम आगे बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? आई एम वंदना शुक्ला। हाँ। क्या लगता है आपको? देखिए, महिलाओं का जो कंसर्न है वो अलग है पुरुषों से। पुरुषों ने अपनी बात कही है, आप अपनी बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? किसी first of all, of course, this problem of giving freebies has to be stopped. Because आप freebies जब आप दे रहे हैं ना, it is just like a reservation. आप ये बताइए, जैसे हम लोगों ने reservation दी हुई है, it is going to affect the merit? It has affect the merit in each and every area, whether it is education, whether there are seats in colleges, whether there are seats in good jobs. So just like reservations, freebies is also a curse. लेकिन ये कर्ज तो हर पार्टी आपको फ्रीबीज का आश्वासन दे रही है। That is why, and at least what I feel, being Delhi being the state capital of India, and most of all we are expected that all educated citizens, I think we at Delhi can start this tradition of rejecting all those parties, all those people who can provide freebies. तो रिजेक्ट आप किसको करेंगी? एक करिए 2100 रुपये, एक करिए 2500 रुपये। I'll tell you what we need to ask the candidates ki what all promises you have fulfilled, what all has been their manifestos past year, how many of those promises have been fulfilled, which makes us to believe these freebies. We need to ask them, na? And why should we corrupt? Once we are providing freebies, even we are saying it is being provided to the lower middle class, we are actually corrupting them. We are making them that they don't want to do art. You tell me, without hard work, who has succeeded? Whether it is, and Modi ji is an example, from a tea stall owner, he has become he has become our prime minister, and now he has been a global icon. So सिलेंडर फ्री में साथ में मोदी दे रहे हैं। No. You see, once you are once you are playing, you have to play with the games. But I would expect Modi ji, I would request him, the way he has, put an end to this problem of a civil war by, abolishing 370 in Kashmir, he should come out with the bill to remove all these freebies. And he should support Supreme Court with this. Because we are not out here to corrupt people. What we wanted a shining India. He talks about we are going to be a third economy in the world by 2050. But with providing freebies, I don't think. मोदी से बहुत उम्मीदें हैं कि बहुत सारा काम करेंगे, फ्रीबीज ख़त्म करेंगे, भले ही वो लाडली बहना लाड़की बहना योजनाएं चलाते हों, छत्तीसगढ़ में चलाते हों, महतारी वंदन, लेकिन फ्रीबीज मोदी जी ही बंद करेंगे। देखते हैं क्या है। व्हाट्स अ गुड नेम? अंकित जैन। जैन साहब, क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव का? नहीं, देखिए, माहौल के बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि आखिर में सब कुछ पलटता है, और उसके लिए तो फलौदी बाजार ज़्यादा अच्छा है हमारा राजस्थान का। पर मैं मेन बात ये करना चाहूँगा, फलौदी में सट्टा लगता है, वहाँ वही सट्टे वाले ही सही रहते हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपके सट्टा बाजार में अगर कल की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि दिल्ली में भाजपा आगे हो रही है। हो सकता है, हाँ, कल रात की है, 38 सीट्स पे उन्होंने बीजेपी को आगे किया है। लेकिन ये तो ऊपर नीचे ट्रेंड होता रहेगा, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेन मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, जो ये लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड क्लास मॉडल एजुकेशन को लेके, कहाँ है आप बताइए। अगर ऐसा होता तो बीपीएल के जो 25% कोटा ये लोग जो बड़े पब्लिक स्कूल्स में दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? अगर उनको लगता है उन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है तो खत्म करिए ना, क्योंकि वो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि पढ़ाई का, शिक्षा का मुद्दा उठाया आपने। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके दिल्ली में जो हर साल जो 10th और 9th के जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पर? सर, मैं सुन ही नहीं पाया आपको। दिल्ली में 10th और 12th का रिजल्ट जो है वो लगातार हर साल कम होते जाते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? तो देखिए, वो सीबीएसई बोर्ड का जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स भी आते हैं,
प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं, आप कंपेयर आप तो एजुकेशन की बात की है, जो जी। एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो दिल्ली में मिल रही है या नहीं मिल रही है? सर बिल्कुल नहीं मिल रही है ना। और दूसरी बात कैसे मिल सकती है, मैं कैसे इस चीज़ को मान लूँ कि मेरे साथ मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ एक रिक्शे वाले का बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको राइट टू एजुकेशन नहीं है, पर सर कितना बड़ा एक गैप आता है। कई बार मेरे बच्चे घर आके वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं कि मैं भी सोच रहा होता हूँ यार ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको कुछ तो डिफरेंस रखना ही पड़ेगा ना। दूसरी बात, उनकी फीस मैं दे रहा हूँ, मैं अपने 2 बच्चों के साथ एक बच्चा और भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ जब मैं 6-6 हज़ार 7-7 8-8 हज़ार रुपये महीना फीस दे रहा हूँ एक बच्चे की? क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने वो 25% बच्चे वहाँ रखे हुए हैं। अगर आपको इतना ही है फ्री फीस बांटने का, अरे उसकी जगह आप अपने एजुकेशन को इतना अच्छा करिए ना कि हमारे बच्चे भी वहाँ जाने में गर्व महसूस करें। तो ये सब बेकार की बातें कर रहे हो। रोज जो उन्होंने कहा कि वो रोज पलट जाते हैं, उनका कुछ नहीं पता। दूसरा, पिंक बार, ये क्या हमारा कल्चर कहता है क्या पिंक बार? जगह जगह पिंक बार खोल दिए थे साहब, क्यों खोल दिए थे, किस लिए खोल दिए थे, कहाँ से? तो ये सब चीजें भी तो है ना जो लोगों के दिमाग में चल रही हैं। सिर्फ अकेला फ्री बीस से नहीं कुछ होने वाला, और भी भैया आपको अपना मोरल भी तो बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 मुद्दे थे जिसको लेकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, और वो अब जनता उस मुद्दे को लेकर कह रही है, वो उनके बारे में पोल खोल रही है। आगे बढ़ते हैं जी। आपका शुभ नाम? आशु मनचंदा। मैडम, क्या लगता है आपको दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, फ्री बीज के चक्कर में तो बहुत सारे लोग आते हैं जो वेल ऑफ नहीं है, तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। नहीं, फ्री भी को छोड़िए, फ्री भी सब लोगों ने बात की है। आपके हिसाब से, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली फ्रेंड्स में क्या चर्चा चल रही है कि इस बार सरकार किसकी बन सकती है दिल्ली में? लेडीज़ में ऐसे पॉलिटिकल चर्चा नहीं चलती। मेरे को मोदी जी बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ऐसे अच्छे काम करे हैं कि जो हमें प्राउड फील कराते हैं। कहीं पर भी वो देख लीजिए, बाहर भी किसी कंट्री में जाते हैं तो इतना जो कभी भी नहीं हुआ वो वाली फीलिंग्स हम देखते हैं, और इंडिया को उन्होंने अपग्रेड करा है बहुत ज़्यादा। जो इंडिया की वैल्यू है और जो उसकी रेपुटेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हुई है पहले से, और नाउ वी आर प्राउड इंडियंस। मतलब नहीं तो पहले इंडियंस को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि मोदी जी के आने से राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब उनके काम, उनका जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन मैडम, मोदी जी दिल्ली में तो नहीं आ पाएंगे ना, दिल्ली में तो कोई और ही बनेगा। दिल्ली में तो नहीं आ पाएंगे। और मैं तो आपके इससे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरीके का एक रूल बन जाना चाहिए कि फ्री बीज बिल्कुल बैन हो जाए। कोई भी पार्टी ना दे पाए, क्यों? जो भी दे अपने ब्रेन से दे, इस तरीके से अपने जो उसको सही लगता है वो उस तरीके से वोट करे। ये नहीं है कि ये फ्री के लालच में। क्यों? आप लोग ये रिश्वत है? बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम सर? राज मनचंदा। क्या लगता है आपको दिल्ली में किसकी तरफ झुकाव है लोगों का? दिल्ली में बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए थे वो कोई भी वादा निभाया नहीं। दिल्ली बहुत ही नीचे जा रही है एक्चुअली गंदगी के मामले में। चाहे आप हर मामले में देख लीजिए, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही दिल्ली की। कूड़ा कक्कड़, ये पानी का, बिजली का, सब तरफ से मतलब दिल्ली। तो बदलाव का मतलब ये है कि देखिए, दिल्ली में 3 पार्टियां, ट्रायंगुलर फाइट है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो आपको बदलाव चाहिए, मतलब आप आम आदमी पार्टी को हटाना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस या भाजपा किसको बनाना चाहेंगे? देखो, ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बात बताना उचित नहीं है। जो लोग अच्छा काम करेंगे वो उसको आना चाहिए, ये हमारा मेन मकसद है। अच्छा, क्या उम्मीद क्या करता है आप? अच्छा जी, बताइए प्लीज। जरूर कि ना जो इलेक्शन है ना ये ज़रूर सोच के करने चाहिए कि ना दैट इज शुड बी इन द मिड ऑफ द वीक। बिल्कुल भी ना उसके साथ सैटरडे संडे या कोई भी हॉलीडेज नहीं होनी चाहिए। लोग अपने हॉलीडे पे चले जाते हैं, वोट नहीं डालते। दिस इज वेरी रॉन्ग। मंजिला मैडम ने बहुत काम की बात बताई है कि वीकेंड्स पे अगर चुनाव होते हैं तो लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से मतदान का परसेंट कम हो जाता है। तो हम इस मुद्दे को देखिए, उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता सुन रहे होंगे और वो इस पर कुछ एक्शन लेंगे। जी, आपका शुभ नाम? पूनम गुप्ता। मैडम, आप इस क्षेत्र की निवासी हैं? हाँ जी। कितने सालों से आप मतदान कर रही हैं?
जब से 18 की हूँ तब से मतदान कर रहे हैं। तो हर बार आपने जो हर बार आप सरकारें बदलते हुए देखी है आपने, इस बार क्या आपको लग रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है? देखो हम तो आपके साथ हैं। नहीं हम उसके साथ हैं, आपके साथ हैं। मतलब मेन तो हम इस वजह से हैं कि हमारे जो साइड से दीपक सिंगला खड़ा है ना, उस वजह से ज्यादा आपके साथ है। अगर कोई और अच्छा कैंडिडेट होता बीजेपी का तो जरूर बीजेपी को देते, क्योंकि ओम प्रकाश को 15 साल हो गए यहाँ बने हुए, उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से हम उन्हें वोट दे। मेन वजह यही है एक देने की। अगर कोई और जैसे अपर्णा गोयल या कुछ और कोई बंदा होता तो मैं जरूर बीजेपी को देती वोट। इस बार मैं आपको वोट दूंगी। आप अपने विधायक कैंडिडेट से नाराज हैं? हाँ जी, विधायक कैंडिडेट से नाराज होने की वजह से मैं आपकी तरफ गई हूँ बस। जी। और आप दिल्ली विधानसभा में सरकार बदले किसकी देख रही हैं आप? उसके लिए भी मैंने इतना नहीं सोचा, मैं तब सिर्फ अपने ही एरिया के लिए ज़्यादा सोचा है, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी को लेके, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। बहुत बेकार पानी आता है। जैसे दीपक सिंगला ने बोला है कि मैं 100% ये काम कराऊंगा, तो इसलिए एक बार चांस दे के देखना चाहते हैं कि वो कर देगा या नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम बीजेपी फिर है ही। जी, आपका शुभ नाम? पाल चावला। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में इस बार चुनाव का माहौल कैसा है? मेरे को तो लग रहा है जी बीजेपी की थम्पिंग मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि 56% वोट जो है वो लोकसभा इलेक्शन में उनको मिला है और 14% इनको मिला है। जी, देखिए आपने अच्छी बात की, साइकोलॉजी की बात की। देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली से भाजपा को 38% वोट मिले थे, लेकिन सीटें सिर्फ 3 मिली थी। तो आपको लगता है इस बार वोट परसेंट बढ़ेगा भाजपा का? लगता है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो 56% वोट मिला था वो इस बार विधानसभा में मिल सकता है? लोकसभा में मिला। हाँ जी, जो लोकसभा में 56% वोट भाजपा को मिला था वो विधानसभा में मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। किस आधार पे आप इसका दावा, क्या इस दावे का आधार क्या है? दावे का आधार तो ये है कि ये आपको तो पता ही है, आप लोग मीडिया में हो, कि मुस्लिम वोट है उनके पीछे कांग्रेस और आप है, मुस्लिम वोट उनके पीछे है। तो अब ये जो हमारे हिंदू लोग हैं वो लोग अब अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कारण सबको ही पता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है वही होगा। और साथ में मोदी जी का काम तो अच्छा ही है। इकॉनमी देखिए कहाँ से 5th दुनिया में 5वें नंबर की इकॉनमी हो गई, ऐसा ग्रेट अचीवमेंट। तो आगे भी ये लोग जो कर रहे हैं, अभी 2 क्वार्टर में समझो, तीसरा क्वार्टर के कल रिजल्ट आए हैं तो ठीक ही है। यहाँ भाई 7% ग्रोथ है। मैडम ने जो कहा था कि हमारा जो विधायक है वो ज़्यादा बीजेपी का रहा है और दिल्ली में राज रहा है आम आदमी पार्टी का, तो आम जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने ही काम करती है, अपोजिशन वालों को काम करने नहीं दिए जाते और इवन के असेंबली में भी उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये मेरा उस पर कहना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, तो अभी आप पार्टी आई थी ना, दे अश्योर्ड सो मेनी थिंग्स, और उसमें से काफ़ी हद तक जो था ना, ये जो फ्रीबीज की जो बात कर रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको मैं इस नज़रिए से भी देखना चाहता हूँ कि ये ऐसा तो नहीं कहीं पुअर सेक्शन है उसके लिए अपलिफ्टमेंट का एक आइडिया था और काफ़ी हद तक लोग इस बात से खुश भी हुए। लेकिन ये इसके बाद में जब पूरी जनता को दिया गया, मना किसी ने भी नहीं करा, सबने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक चाहिए, हम भी ले रहे हैं, हमारी बाटला सोसाइटी भी ले रही है, किसी ने मना नहीं करा। बस सर्वे आया, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सर्वे आया तो सबने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये दी कि यस आई नीड दिस डिस्काउंट। तो मैं समझता हूँ सभी चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये अगर इसको हम अलग कर दें वो चीज़ दूसरी है, बट लेकिन अगर मिल रही है तो सबको चाहिए। और आज के दिन तो एक्सप्लॉइटेशन बहुत हाई लेवल पर आ गई है, चाहे वो बीजेपी हो, ऑफ कोर्स बीजेपी सबसे ज़्यादा ऊपर है मेरी नज़र में, वो चीज़ बांट रही है जो कोई नहीं बांट रहा। उसके बाद में ये कांग्रेस भी है, वो कर रहे हैं जो किसी ने भी नहीं करा, तो सब ये कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको देख के कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन ना फिर भी मैं ये जरूर चाहूँगा दिल से कि जो लोग गरीब हैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा सहारा मिलना चाहिए।
बाकियों को छोड़ दो, ऐसा अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया हो। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए फिर, कैसे पहचान करेंगे किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है? जो टैक्स पेयर है उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, बाकी जो है उनको दे दो, क्या दिक्कत है उसमें? कहाँ नहीं ऐसा नहीं हो रहा, प्लीज ये आप मत ये ना, ऐसा नहीं हो रहा, सबको मिल रहे हैं। हमारे को हेलो, हमारे को जो बेनिफिट मिल रहा है उनको भी मिल रहा है, हम भी तो ले रहे हैं। आप जी बोलिए। आप लोगों को फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का घर, राशन फ्री का, ये दे के क्या निकम्मा बनाना चाहते हो? एक आपके पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है कि वेनेजुएला आज से 20 साल पहले वन ऑफ द टॉप मोस्ट नेशन होता था ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी पर कैपिटा इनकम वाज द हाईएस्ट। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ पर फ्री भी शुरू कर दी, और फ्री भी शुरू होने के बाद आज उनकी हालत ये है कि उनकी करेंसी को लोग जो है सड़क के ऊपर उछालते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज वहाँ पर गरीबी ही नहीं बल्कि ऐसी इकोनॉमी हो चुकी है जो बिल्कुल वर्ल्ड के अंदर थर्ड क्लास इकोनॉमी हो चुकी है आज की डेट में। तो आप फ्री करके लोगों को निकम्मा, नाकारा, वो सब सिर्फ अपने पलंग तोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और आप उनको फ्री में खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे और पालते रहेंगे। तो महोदय ने जो एग्जांपल दिया वेनेजुएला का, वहाँ पे ह्यूगो चावेज की सत्ता थी, जहाँ पेट्रोलियम रिच कंट्री वेनेजुएला, यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, ऑयल रिच कंट्री है। वहाँ ह्यूगो चावेज की जो सत्ता आई, समाजवादी सत्ता आई, तो उन्होंने फ्रीबीज की योजना, जैसे केजरीवाल की है वैसे फ्रीबीज योजना उन्होंने प्रसारित की। नतीजा ये हुआ कि पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, लोग काम करना बंद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और वहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। हम उम्मीद करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में भी ऐसा हो या देश में कहीं ऐसा हो। तो हम अभी इस वक्त खड़े थे बाटला हाउस अपार्टमेंट, जो विश्वास नगर का इलाका है, और यहाँ की जनता के जो ओपिनियन थे तो बड़ा कंट्राडिक्शन था। किसी को फ्रीबीज चाहिए, किसी को फ्रीबीज नहीं चाहिए, कोई सब आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है, कोई यहाँ के स्टैंडिंग विधायक जो पी शर्मा है उनके विरोध में है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जनता को बदलाव चाहिए। वो पिछले 10 साल से नियम चला रहे संतुष्ट नहीं है, और इसी तरह से हम आपको देश और दुनिया घर खबर देते रहेंगे, दिल्ली घर विधानसभा घर जाकर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ हमारी सोसाइटी में आए, और उन्होंने एक बड़े उत्तम ढंग से हमारे लिए हमारे साथ में एक सर्वे करा, और उसका निचोड़ काफी हद तक निकल के आया। वो क्या निकल के आया वो बताना ठीक नहीं है, मैंने अपना बोल दिया था, वो ठीक नहीं हुआ, मैंने अपना बोल दिया, ब्रिगेडियर साहब ने अपना बोला, सेठ साहब ने अपना बोला, वो अपनी जगह है, किसी को भी वोट दे। बट एक मैं एश्योरेंस आपको जरूर देना चाहता हूँ कि हम सब वोट 5 तारीख को वोट देने जरूर जाएंगे। आप पहले बोलिए फिर सब करेंगे। मैं अवश्य वोट देने जाऊंगा। और जहाँ तक भी हम अप्रोच कर सकेंगे उन सभी को हम अप्रोच करेंगे कि आप वोट जरूर दीजिए, चाहे उनको वो इनके बच्चे ना मेरी दीदी के, वो दुबई में होंगे, वहां से भी देने आते हैं, लेकिन हमें नहीं देते, वो देंगे बीजेपी को, लेकिन फिर भी चलो चलेगा।